जय गुरु जी। जय संगत जी। मैं रेनू फ्रॉम फरीदाबाद। गुरु जी लक्ष्मण अंकल के घर ग्रीन फील्ड में डिवाइन फॉर्म में विराजमान हैं और वहाँ उनका बहुत ही सुंदर दरबार लगा हुआ है। मैं जब लास्ट ईयर 31 दिसंबर न्यू ईयर वाले सत्संग में मैं गई, पहली बार तभी गई थी, तो आज मुझे पूरा 1 साल हो गया उनके दरबार में गए हुए। जब मैं गुरुजी के दरबार में गई तो मैं बहुत परेशान थी उस टाइम। मतलब ऐसा था कि परेशानी इतनी हो गई थी ज़िंदगी में, लाइफ मतलब ऐसे हो गई थी कि बिल्कुल ख़राब चल रही है। कहीं भी कोई रिलैक्स या फिर कोई ऐसी चीज़ नहीं जहाँ हमें कोई भी टेंशन ना हो। मतलब इतनी परेशानियाँ हो गई थी, बच्चों की, अपनी, घर की, सब तरह से परेशानियाँ थी और हम उनको मतलब बिल्कुल सॉल्व ही नहीं कर पा रहे थे। तो पिछले साल जब मैं गुरुजी के दरबार में गई तो मेरे को वहाँ बहुत अच्छा लगा, फील इतना अच्छा हुआ, पॉजिटिविटी मिली बहुत। तो 1 साल हो गया है, तब से लेके आज तक मेरी जो लाइफ में इतना चेंज आया है वो सब गुरुजी के कृपा से आया है। जो भी है उन्होंने मुझे इतनी खुशियाँ दी हैं। 1 साल में पूरी लाइफ चेंज हो गई मेरी, वो परेशानियाँ दूर हो गई, सब वो परेशानियाँ जो पिछले साल मेरी लाइफ में थी अब वो मेरी ज़िंदगी में बिल्कुल नहीं है। खुशियाँ हैं, पॉजिटिविटी है, नेगेटिविटी तो दूर ही हो गई बिल्कुल। तो गुरुजी के दरबार से हमें बहुत कुछ मिला। मैं आज आपके सामने मेरी बेटी का एक सत्संग शेयर करती हूँ जो गुरुजी के दरबार से जब हम जुड़े तो मेरी बेटी बहुत परेशान थी। उसको डॉक्टर ने कहा कि इसको एंग्जाइटी हो गई है। तो उसकी ऐसी हालत हो गई थी कि मैं कई डॉक्टर्स के पास गई कि बिल्कुल ठीक भी नहीं हो रही थी। उसकी हार्ट बीट एकदम तेज़ हो जाती थी, वज़न उसका कम होना शुरू हो गया। मतलब ऐसे हो गया था कि मेरे को ये चिंता लग रही थी कि इसके अंदर क्या चल रहा है, ऐसा कौन सी जो बीमारी है जो हमारे सामने ही नहीं आ रही है। और वेट इतना कम हो गया था, उसके सारे कपड़े सब ढीले और फेस ऐसे, मतलब बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। टेस्ट मुँह का चला गया, खाना नहीं खा सकती थी और इतना रोती थी ना कि पूछो मत। कि हम सारे उसको देख देख के परेशान थे, हम भी रोते थे कि क्या हो गया। 12th में पढ़ती थी और सही नहीं हो रही थी। कई डॉक्टरों के पास गए, चेकअप कराया, ट्रीटमेंट कराया, नहीं कुछ भी नहीं। तो लक्ष्मण अंकल से बात करी, बीच में लॉकडाउन हो गया तो हम नहीं जा पाए। जब सब ठीक हो गया, नॉर्मल हो गया, तो वहाँ गुरुजी ने उसको बुलाया ट्रीटमेंट के लिए। वहाँ गई, ध्यान लगाती थी। अंकल ने जल ब्लेस करके दिया, वो उसको पीना था तो वही पीती थी। तो धीरे 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 मतलब उसको रिलैक्स या ऐसे फील होने लगा कि वो बिल्कुल ठीक हो रही है, खाना भी प्रॉपर खा रही है और मतलब उसको हार्ट बीट भी नॉर्मल, खाना बिल्कुल सही खाने लग गई, टेस्ट भी आने लग गया उसको। तो ये सब चीज़ें जो हमारे से गुरुजी ने करवाई, ट्रीटमेंट दिया, उनके साथ वो आज बिल्कुल ठीक है। उसको कोई ऐसी परेशानी नहीं है जो कि 1 साल पहले थी या बीच में दौरान में जो बीमार चल रही थी। आज कुछ भी नहीं है, प्रॉपर है, नॉर्मल है, सब कुछ ठीक है। गुरुजी की लंगर की भी अपनी ही, वहाँ पे जो लंगर प्रसाद बनता है उसकी भी अपनी ही महिमा है। तो वहाँ जो जाती थी, कभी लंगर बनता था तो उसको लंगर में उसको प्रॉपर टेस्ट आता था, जबकि घर में खाने में उसको टेस्ट ही नहीं आता था। उसको घर का खाना कड़वा लगता था, हर चीज़ में कड़वा। तो जब वहाँ पे लंगर करा तो कह रही थी मम्मी मेरे को यहाँ पे तो पूरा टेस्ट आ रहा है खाने में। तो गुरुजी की ऐसी महिमा है कि वो अपने ही तरीके से हील करते हैं। उन्होंने सब कुछ ठीक कर दिया कि आज वो बिल्कुल ही ठीक है, नॉर्मल है, सब सही चल रहा है उसकी लाइफ में। मेरी लाइफ में सब चीज़ें दूर हो गई। जो भी गुरुजी के सामने हमने अपनी अरदास लगाई, उन्होंने इतनी कृपा करी कि हम उनको शुक्राना जितना भी करें कम है। बहुत कृपा करी है और उस दरबार से मुझे बहुत कुछ मिला, संगत जी बहुत कुछ मिला। बस गुरुजी के साथ पेशेंस और विश्वास और प्यार वो मांगते हैं और कुछ भी नहीं मांगते हमसे। बस ये अगर बना है तो गुरुजी अपने आप सब कुछ ठीक कर देंगे। मतलब उनका शुक्राना जितना भी करें वो कम है। बस जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना।